हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट की एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ गए हैं। तो दोस्तों, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर हम हिंदी और आपके राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेस विधिवत रूप से चला रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी में सर्वनाम पढ़े, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो दोस्तों, आज की क्लास हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास को देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास अपनी बिना किसी देरी के। विशेषण, आज पढ़ते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। देखिए, जैसे यह सफेद घोड़ा है, यह सफेद घोड़ा है। सफेद हमारा क्या है? ये विशेषण। और घोड़ा क्या है? हमारा विशेष। ठीक है। और ये हमारा क्या है? सर्वनाम। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम है। यह वह, ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम है। ये हमारा सफेद क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहा है ये कि घोड़ा हमारा सफेद है। ठीक है, और ये विशेष है। घोड़ा विशेष है, सफेद हमारा विशेषण है। और यह हमारा क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला देखते हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हो, वो क्या है? हमारे गुणवाचक सर्वनाम। देखिए कैसे, जैसे इनके निम्न रूप होते हैं। कौन कौन से? देखिए, काल बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, गुण बोधक और दशा बोधक। देखिए, अब देखिए काल बोधक में, देखिए काल बोधक में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ताजा। ठीक है, काल बोधक जो काल बताते हो। अब रंग बोधक में रंग पहले से आ रहा है, तो लाल, हरा, नीला, पीला रंग का बोध कराते हो। ठीक है। आकार बोधक, आकार जानते होगे, लंबा, चौड़ा, नुकीला, तिकोना। ठीक है, ये क्या है? हमारे आकार बोधक। अब गुण बोधक, किसी गुण, जो गुण, किसी गुण बोधक, किसी गुण दे, उसके इसके गुण ऐसे, उसके गुण वैसे हैं। तो जैसे अच्छा, बुरा, भला, कपटी है। अच्छा, ये अब देखो दशा बोधक। दशा बोधक में क्या क्या आता है आपका? जिसकी दशा बताते हो, जैसे युवा, वृद्ध, सूखा, गीला, पतला। ठीक है, ये अब किस में आते हैं? दशा बोधक में। अब देखिए, दूसरा हमारा विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या विशेषता है इसकी? आपको सब कुछ सभी मालूम होगा। जो संज्ञा का बोध कराते हो। ठीक है, संख्या का बोध कराते हो। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ये देखिए, ये भी आपके दो संख्यावाचक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक में आपके कौन क्या आता है? जिसकी कोई संख्या निश्चित हो। ठीक है, जिसकी कोई संख्या निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जैसे 10 लड़के, 10 जानवर, 100 रुपए, 50 रुपए। अब जो 10 है ना, 10, 100, 50, एक निश्चित राशि है ये, कि ये 10 ही लड़के खड़े हैं, 10 से 11 नहीं है। ठीक है, जो 100 रुपए है ना, 101 है ना, उससे कम है। ठीक है, जिसका निश्चित एक, जिस संख्या का निश्चित एक पैमाना हो। ठीक है, उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक देखो कौन कौन से होते हैं? जिसकी कोई संख्या निश्चित ना हो, मतलब कोई संख्या निश्चित ना हो जिसकी। जैसे वह कुछ वहां कुछ आदमी हैं,
वहां यह वो विशेष हो गया सर्वनाम। वहां कुछ आदमी हैं, कुछ आदमी, कुछ निश्चित संख्या तो मालूम नहीं है क्या है वहां पर, तो कुछ आदमी यानी कि अनिश्चित है। कुछ लड़के, अनिश्चित लड़के, सब कुछ, सब कितना, कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अनिश्चितकालीन सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से देखो, एक गणनावाचक, क्रमवाचक और आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। कैसे देखो, गणनावाचक वहां पे कौन कौन से किसकी गणना करते हैं, गिनती गणना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इनफिनिटी तक, ठीक है। अब क्रमवाचक, क्रमवाचक क्या होता है, जैसे छोड़ छोड़ के, जैसे 2 4 8 10 12 14 ऐसे करके, ठीक है। मतलब गैप वाले, गैप वालों क्या कहते हैं हम, क्रमवाचक। अब देखिए आवर्ती गुणा, आवर्तीवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, ठीक है। ऐसे ही सारे जिसमें लास्ट में गुना आता हो, गुना, वो आपके किसमें आते हैं, आवर्तीवाचक में, ठीक है। अब देखिए समुदायवाचक, समुदायवाचक कौन कौन होते हैं, जिससे किसी समुदाय का बोध होता हो, जिससे किसी समुदाय का बोध होता हो, समुदाय का बोध होता हो, ठीक है। जैसे 8 हो एक समुदाय है ना, 5 हो, जो 5 लोग बैठे, ये तीनों लोग हैं, ठीक है। ऐसे किसी समुदाय का बोध होता हो, वो होता है आपका समुदायवाचक विशेषण, मतलब समुदायवाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम परिणाम बोधक विशेषण, कौन सा, तीसरा। आपका हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा देखते हैं परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। परिणाम बोधक विशेषण कौन कौन से होते हैं, देखो, जिस संख्या या सर्वनाम विशेषणों से परिणाम तथा मात्रा का बोध होता हो, परिणाम तथा मात्रा का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है। उसे कहते हैं परिणाम वाचक विशेषण। देखो ये कौन कौन से होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अनिश्चित परिमाण बोधक, जैसे 2 kg, 5 kg, 10 kg, ये होते हैं निश्चित परिमाणवाचक, इनकी कोई निश्चित है संख्या, ठीक है। जैसे 2 kg निश्चित है, हमें 2 kg चाहिए, 5 kg उसे 5 kg चाहिए, ठीक है, और 10 kg, ये निश्चित परिमाण बोधक है। अब अनिश्चित परिमाण बोधक कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आप, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ी चाय, ठीक है। यह वो क्या है, थोड़ा ज्यादा, तो मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं, कोई ज्यादा है, कोई थोड़ा है, ठीक है। ये कोई निश्चित संख्या नहीं है इनकी, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, देखिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। मतलब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अब देखिए प्रविशेषण कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए सीता अति सुंदर है, सीता अति सुंदर है, मतलब इसमें सीता जो है ना, ये सीता आपकी है विशेष से, संज्ञा विशेष है, ठीक है। और अति आपका क्या है, प्रविशेषण, और सुंदर है आपका विशेषण। अति सुंदर, सीता सुंदर है, सीता सुंदर मतलब सीता की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है, और अति है वो अति सुंदर है, मतलब अति क्या है, प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों, और दूसरा देखिए, यह सेब बहुत मीठा है, यह सेब, यह क्या है, यह सेब क्या है, आपका सर्वनाम। बहुत मीन्स प्रविशेषण, और मीठा मीन्स विशेषण। यह सेब मीठा है, सेब की विशेषता मीठा है, विशेषण। सेब बहुत मीठा है तो प्रविशेषण, और मीठा विशेषण, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है कि सेब मीठा है, ठीक है। तो यह हमारे थे सर्वनाम, ठीक है। तो दोस्तों
विशेषण और सर्वनाम। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण। देखिए, जैसे यह, वह, कोई, वह मेरा घर है, वह विशेष, वह का नाम है सर्वनाम। ठीक है। कोई आदमी आ रहा है, कोई, ठीक है, इसमें कोई क्या है? सर्वनाम। देखिए, अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। देखिए, मूल अवस्था, देखिए मूल अवस्था में क्या होता है? कोई शब्द है, सुंदर, उच्च, महत्व। ठीक है। और उत्तर अवस्था में वो हो जाएगा आपका उच्चतर, सुंदरतर, उच्चतर और महत्तर। उत्तम में मां लग जाएगा। सुंदरतम, उच्चतम और महत्तम। ये इसकी 3 अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए कौन कौन होते हैं? वे सर्वनाम जो किसी रूपांतर के मूल रूप संज्ञा से पूर्व आकार बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं ये आपके? यह, वह, कोई। ठीक। अब देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं आपके? जो सर्वनाम रूपांतरित हो गए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम रूपांतरित होके संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। देखिए, जैसे कौन कौन से? ऐसा आदमी, आदमी संज्ञा। कैसा घर, संज्ञा। जैसा देश, देश। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये आपके सर्वनाम है, ऐसा, कैसा, जैसा। ठीक है। और ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सर्वनाम की क्लास। तो वीडियो पसंद हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।